हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। जिंदगी जी रहे हो, सांस चल रही है। पिछले क्लासेस में हमने कंपास सर्वे स्टार्ट किए थे मेरे भाई। कंपास सर्वे के कुछ पॉइंट हम डिस्कस किए थे जो कि आपके एग्जाम व्यू से, कॉम्पिटिटिव एंड सेमेस्टर के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज हम कुछ और पॉइंट जानेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही हैं। आपको याद ही नहीं, आपको समझना भी पड़ेगा। सबसे पहला अगर हम बात करें मेरे भाई, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें सर, तो इंक्लूडेड एंगल अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे भाई। पिछले क्लासेस में मेरिडियन समझे थे, एंगल समझे थे, उसके टाइप्स के बारे में समझे थे, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो दो मेथड हम जाने थे, होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम, क्वाड्रेटर रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम। ठीक है, आज समझेंगे मेरे भाई इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है सर? इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है मेरे भाई, एंगल दो स्ट्रेट लाइन के बीच या दो लाइनों का बीच। नेसेसरी नहीं है कि दो स्ट्रेट लाइन हो, बट दो लाइनों के बीच जो एंगल बनते हैं वही एंगल आपको इंक्लूडेड एंगल के नाम से जाने जाते हैं। हमने ट्रावर्स के नाम सुने थे मेरे भाई। तो इस सर्वे के अंतर्गत यह इंक्लूडेड एंगल को पढ़ना है कि यदि सीरीज ऑफ कनेक्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर एक सीरीज में स्ट्रेट लाइन में एक सीरीज में लाइन कनेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कौन, या उसको बोलते हैं ट्रावर्स। तो वही ट्रावर्स के बीच जो एंगल होता है मेरे भाई, इंक्लूडेड एंगल के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर बात करें सर, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, जैसे आप यह दो लाइन ऑफ सीरीज, चाहे यह फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो, डोंट मैटर, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा मेरे भाई, एक और यहाँ से हम अच्छी सीरीज को कनेक्ट किए तो यह एंगल आपका, यह एंगल हो चाहे यह एंगल हो, दोनों ही एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल के अंतर्गत कहलाने जाएंगे। यानी अगर बात करें सर, तो दो स्ट्रेट लाइन या दो लाइनों के कनेक्ट होने से जो एंगल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, इंक्लूडेड एंगल के नाम से जाना जाता है। तो इनसे समझना, इंक्लूडेड एंगल के मतलब होता है दो लाइनों के बीच बना हुआ एंगल, चाहे वो सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, तो ट्रावर्स हो, डोंट मैटर क्या हो, लेकिन दो लाइनों के बीच जो एंगल बनेंगे मेरे भाई, वही आपके इंक्लूडेड एंगल के नाम से जाने जाएंगे, जो कि इंक्लूड होंगे। अब बात करें सर, तो इंक्लूडेड एंगल को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है मेरे दोस्त। इंक्लूडेड एंगल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला अगर बात करें मेरे दोस्त, तो एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल। और अगर हम दूसरा बात करें मेरे दोस्त, तो होता है एक्सटर्नल हो गया, अगला होगा मेरे दोस्त इंटरनल, इंटरनल इंक्लूडेड एंगल। यानी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल और इंटरनल इंक्लूडेड एंगल। अब एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल क्या होता है और इंटरनल इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। अगर जनरली सी बात करें तो आप डायरेक्शन के नाम सुने होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्रावर्स में पढ़ चुके थे। यदि आप इंक्लूडेड एंगल का मेजरमेंट समझने की कोशिश करना, यदि आप इंक्लूडेड एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो, यदि आप एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो, तब आप एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल कहे जाएंगे। और यदि आप इंक्लूडेड एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो, तब आप उस एंगल को इंटरनल इंक्लूडेड एंगल के नाम से जानोगे। फिर से समझना, सबसे पहले हमने समझने की कोशिश किया इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। दो सीरीज ऑफ कनेक्टेड ऑफ लाइन के बीच बने हुए एंगल को इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। इंक्लूडेड एंगल मीन्स ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल बाहर की ओर भी हो सकते हैं, समझ गए। उसके बाद हमने टाइप्स जानने की कोशिश किया सर।
टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल और इंटरनल इंक्लूडेड एंगल। यदि आप इंक्लूडेड एंगल का मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हो तो एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल कहे जाएंगे। यदि आप इंक्लूडेड एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में कर रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो आप इंटरनल इंक्लूडेड एंगल के नाम से जानोगे। समझ में आया कि नहीं सर, ये बताइए। अब बात रहा सर कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे करें। देखिए, यदि आप एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल कहलाएंगे, ठीक। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, यानी यदि आप घड़ी के दिशा मीन्स घड़ी इस डायरेक्शन में चलते हैं, अगर आप इस तरह से आप एंगल को मेजर कर रहे हो मेरे दोस्त, इस तरह से यानी आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन से मेजर कर रहे हो तो इस तरह से जितने भी एंगल होंगे उसको एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल के नाम से जानेंगे। यह हो गया घड़ी के दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। बात करें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की सर, तो एंटी क्लॉकवाइज मिस होता है अगर हम इस तरह से घड़ी की दिशा में मेजर कर रहे हैं तो इस तरह से अगर एंगल को मेजर करें मेरे भाई, इस तरह से अगर हम एंगल को मेजर करें, इस तरह से अगर हम एंगल को मेजर करें सर, तो यह जितने तरह के होते हैं इंटरनल इंक्लूडेड एंगल के नाम से जाने जाएंगे। यह जितने भी होते हैं इंटरनल इंक्लूडेड एंगल के नाम से जाने जाएंगे। यही आपका होता है इंक्लूडेड एंगल। अब इस पे आपसे ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब कैसे हम निकालेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए। आज यार पानी बहुत सारा पी लिया हूँ आज यार, पानी बहुत सारा। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट जान ले कि इंक्लूडेड एंगल का जो सम होता है, चाहे आप एक्सटर्नल से निकाले, जैसे आपके सामने एक ट्रावर्स दे दिया है क्लॉकवाइज, सपोज दैट इस तरह से ट्रावर्स दिया हुआ है मेरे दोस्त, ए से हम बी तक चले, उस तरह से बी से हम सी तक चले, सी से हम डी तक चले और डी से हम ए चले। इस ट्रावर्स, यह जो भी है मेरे दोस्त, यह एक ट्रावर्स है। इस ट्रावर्स का अगर हम बात करें सर तो सम कितना होगा, इस ट्रावर्स का सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल अगर हम निकालना चाहे तब क्या होगा मेरे दोस्त, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तब आपको जो होगा 2n प्लस माइनस 4, 2n प्लस माइनस 4 इंटू में 90 डिग्री होगा मेरे दोस्त। ये प्लस माइनस क्या है, एन अगर बात करें सर तो एन होता है नंबर ऑफ साइड्स, एन होते हैं नंबर ऑफ साइड्स, समझने की कोशिश करना। एन होते हैं नंबर ऑफ साइड्स। जैसे एक इस ट्रावर्स का साइड, एक साइड ए, एक साइड ए, 1 2 3 और 4 इस 4 साइड। बात अगर करें हम प्लस माइनस तो यह जो ट्रावर्स दिया गया है सर, इस ट्रावर्स में यह डिसाइड नहीं किया गया है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। यदि आपका मेरे दोस्त एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल की बात करेगा, एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल की अगर बात करेगा मेरे भाई, तब आप यहाँ प्लस यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरनल इंक्लूडेड एंगल की अगर बात करेगा सर, इंटरनल इंक्लूडेड एंगल की अगर बात करेगा सर, तब आप माइनस का सिंबल यूज करेंगे। और इसको आप हल्का में न ले, क्योंकि आपसे डायरेक्ट यह फॉर्मूला भी पूछ चुका है कॉम्पिटिटिव और सेमेस्टर वाले एग्जाम में। सो आप इस पॉइंट को भी नोट मार्क कर ले, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जानते हैं कैसे आपसे प्रॉब्लम क्वेश्चन में पूछेगा, उस प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व करेंगे। लाइन दे देगा आपको, सोल्व करना होगा, कैसे देते हैं भाई।
लाइन दे देगा, आपको सोल्व करना होगा मेरे दोस्तों। कैसे करना होगा देखते हैं। जैसे कि आपको दे देगा लाइन और बोल देगा एंगल, लाइन दे देगा आपसे, एंगल बोल देगा, लाइन दे देगा आपको ए बी, बी सी डी और डी ए। एंगल दे देगा आपको 49 डिग्री, नहीं 60 डिग्री लिख लेते हैं। डाटा देख के लिखता हूँ ताकि आंसर मैच कर जाए, नहीं गलती हो। 205 डिग्री, 335 डिग्री। और हम अंत में सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल निकाल कर देख लेंगे। ठीक, अगर इसका ट्रावर्स की बात करें सर, तो ट्रावर्स जो बनेगा इस डायरेक्शन से बनेंगे मेरे भाई। ए टू बी 60 डिग्री है तो यह जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यह बनेंगे 60 डिग्री, यह बन जाएंगे बी। ठीक, अब बी से सी 160 डिग्री यानी इस क्वाड्रेंट में बनेंगे मेरे भाई, और यह एक WCB में है तो 160 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्त, और यह सी हो जाएंगे। सी से डी 205 डिग्री में है तो यह थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेगा मेरे भाई, और थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से मेजर होगा, यह 205 डिग्री हो जाएगा। अरे 90, 180, 270, 335 की बात किया है, यह चौथे क्वाड्रेंट में है। यह जो एंगल है मेरे भाई 335 डिग्री, वह इस डायरेक्शन से है मेरे दोस्त 335 डिग्री, क्योंकि यह WCB में है, यह नॉर्थ से लिया गया। इसका आपसे अब डिमांड करें, चाहे यह एक्सटर्नल एंगल मांगे, चाहे यह इंटरनल एंगल मांगे, कोई मैटर वाली बात नहीं है मेरे भाई। हम सबसे पहले यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं इंटरनल एंगल की, यानी बात अगर करें इंटरनल एंगल की। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो हम इंटरनल एंगल निकाल रहे हैं, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस ए का अगर इंटरनल एंगल की बात करें मेरे भाई तो इस ए का यह इंटरनल एंगल होगा। इसका अगर बात करें सर तो यह इंटरनल एंगल होगा। इसका अगर बात करें सर तो यह इंटरनल एंगल होगा, और इसका अगर बात करें मेरे भाई तो यह इंटरनल एंगल होंगे। ठीक, समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो सर यह पूरा का पूरा अगर चक्कर लगाता, इस तरह से अगर पूरा का पूरा यह चक्कर लगाता तो 360 डिग्री का एंगल बना देता, यानी यहां से यहां तक 360 डिग्री आ जाता। लेकिन अगर 360 में से हम 335 डिग्री को घटा दें मेरे भाई तो यह बचा हुआ एंगल आ जाएगा, यह बचा हुआ एंगल आ जाएगा। और अब हमें बच गया, अब जो बच गया मेरे दोस्त, यह बचा हुआ एंगल निकालना है, इसको ऐड करते हैं, यह निकालना है। तो जितना यह एंगल होगा मेरे भाई उतना ही यह एंगल होगा। तो यह अगर 180 डिग्री यहां से रहता है सर, यहां तक 180, अगर हम 205 डिग्री में से 180 डिग्री को घटा दे मेरे भाई तो जो भी एंगल बचेगा वह यही एंगल बच जाएगा। रेड मार्कर यूज करता हूं, यह एंगल बच जाएगा मेरे भाई। तो यह एंगल 25, तो ये भी एंगल 25 डिग्री का, तो यहाँ जो एंगल बच जाएगा वह प्लस 25 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका जो भी वैल्यू आएगा मेरे भाई, इसका इंटरनल एंगल आ चुका है। अब सॉल्व कर लेना। अब यह बच गया है मेरे भाई, यह एंगल निकालना है। यहां से यहां तक 180 होता है मेरे भाई, अगर यहां से यहां तक 160 है, यह बचा हुआ एंगल 20 डिग्री का है। अब बच गया यह एंगल, तो यह जितना इस पार्ट बचा होगा सर वही यह एंगल होगा। यहां से यहां तक चलता अगर तो 90 डिग्री बनाता, यह 60 बनाया, यह 30 होगा सर, यह भी एंगल 30 होंगे। इसका अगर वैल्यू कर जाने तो 30 प्लस 20, यह आपका इंटरनल एंगल आ जाएंगे। उसी तरह से इसका अगर बात करें मेरे भाई तो यह एंगल कितना होगा, अगर यह पूरा राउंड लगाता तो 270 बनाता सर। 270 में यह 205 ही बनाया है मेरे भाई, यानी 65 डिग्री कम बनाया, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा इसका 65 डिग्री आ जाएगा। यह वैल्यू की बात रही सर, यह वैल्यू जितना होगा यह भी वैल्यू उतना ही बनाएगा मेरे भाई। यहाँ तक अगर चलता तो 90 बनाता, एक्स्ट्रा बनाया यानी 70 डिग्री एक्स्ट्रा बनाया है। इसकी